हेलो चैम्प्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। ठीक है, इसमें अक्सर हमसे गलतियां होती हैं। मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला आज, डोंट वरी। ठीक है, छोटी सी चीज समझाने वाला हूं जो शायद आप इग्नोर कर देते हैं। क्या आपको पता है सीरीज अगर रेजिस्टेंस अगर सीरीज में अरेंज्ड हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर पैरेलल में अरेंज हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन आपको पहचानना आता है कि कैसे सीरीज में और कैसे पैरेलल में है। पैरेलल और सीरीज पहचानना जरूरी होता है। ठीक है, एक बार पहचानना आ गया फिर तो आप कर लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं ओहो, इतना पतला पेन, थोड़ा सा इसको ब्रॉड करते हैं। ठीक है, दिस एंड दिस। चलो सबसे पहले ये बताओ कि अगर ए है ना, अगर आशुतोष सर के पास एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का और एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, तो P से Q तक जो एंड है ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ओके, टोटल रेजिस्टेंस कितना है आप सबको पता है। जो सीरीज में जो कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस हो तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड Rn तक, जहां तक हमारे पास रेजिस्टेंस है। अगर सीरीज में अरेंज है तो सबको नॉर्मली आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पैरेलल में है तो क्या करेंगे, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, और जहां तक आपको करना है वहां पे इसको भी तो रखेंगे ना 1 अपॉन में, इसको ये, चलो मैं इसको 1 अपॉन R पैरेलल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। ये आप सबको पता है, ये पता है, ये मैं आपको पढ़ाने नहीं जा रहा। अगर ये कैसे आया, ये क्यों होता है, इसके लिए आप मेरे इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर्स को देखिए। फिलहाल जिसने वो लेक्चर देखा है, जिसको फॉर्मूले पता है सारे के सारे, उसके लिए ये है कि कैसे सीरीज और पैरेलल आपको पता लगाना है। ठीक है, लाइक दिस। इसमें अगर आप सीरीज और पैरेलल पता कर लो तो बड़ी आसानी से आप बाकी चीजें पता कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। अच्छा बताओ कैसे पता करेंगे। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत छोटा सा काम है, बहुत आसान सा काम है। क्या आप देखिए, अगर करंट यहां से फ्लो कर रहा है तो इस जगह पे जहां पे जंक्शन है, ये देखो यहां पे एक जंक्शन है, यहां पे एक जंक्शन है, मतलब आपको वो चीज, वो पॉइंट पता लगाना है, वो जंक्शन पता लगाना है जहां से करंट अलग हो रहा है, जहां से करंट अपनी दिशा बदल रहा है, जहां से करंट डिवाइड हो रहा है, जहां से करंट अपना रास्ता बदलता है, जहां पे एक करंट के एक से ज्यादा रास्ते हो जाते हैं, करंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं जाने के, वो सारे रास्ते आपस में पैरेलल होते हैं। अगर करंट एक ही रास्ते से जा रहा है, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो उस पूरे रास्ते में, उस पूरे पाथ पे, उस पूरी आर्म पे, सर्किट आर्म पे, ठीक है, उस पूरी सर्किट ब्रांच पे जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे, अगर एक ही रास्ते पे हैं सारे के सारे, जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे वो सारे के सारे सीरीज होंगे। क्या होंगे, सीरीज। अगर रास्ता बदल जाता है, अगर रास्ते बदल रहे हैं, अगर करंट के एक जंक्शन पे है, एक पॉइंट पे, और वहां से वो कई दिशाओं में जा सकता है, हर एक आर्म, हर एक पाथ, हर एक सर्किट पाथ जो है वो सारे के सारे पैरेलल होंगे। क्लियर है। अगर करंट बंट रहा है, अगर करंट एक जगह से ऐसे गया और फिर यूं हो गया, या फिर ऐसे गया और फिर यूं हो गया, ठीक है, ये और एक ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। ऐसे गया, ऐसे और ऐसे, दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दिशा बदल गई तो। ओके, लेट्स सी। ये करंट यहां से गया, ठीक है, और यहां से करंट जाने के बाद आप देखो ध्यान से, यहां पे जंक्शन है, करंट यहां भी जाएगा और करंट यहां भी जाएगा, करंट दो दिशाओं में जाएगा। अगर करंट दोनों जगह गया है तो उसका मतलब ये सर्किट और ये सर्किट, मतलब ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं।
चलिए जी, ये तो पैरेलल है। अच्छा अब यहां से देखो, ये ऐसे गया, ऐसे जाके ऐसे हो गया, ये ऐसे गया, ऐसे जाके ऐसे हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पे भी एक पॉइंट है, पर करंट ऐसे गया और उतना ही करंट बिना करंट डिवाइड हुए वापस मुड़ गया। कोई और पाथ नहीं है, पाथ इज नॉट चेंजिंग, पाथ कोई के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, करंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक ही रास्ते से जा रहा है। तो इस रास्ते पर पड़ने वाले सारे के सारे रेजिस्टेंस जो होंगे, सारे के सारे जो रेजिस्टर्स होंगे, वो सारे के सारे पैरेलल होंगे, सॉरी सीरीज होंगे। ओके, जो एक ही रास्ते पे आ रहे हैं, जो एक ही पाथ पे है, जो एक ही रास्ते पे है, वो क्या है, वो सारे सीरीज में है। अगर रास्ते बदल रहे हैं तो पैरेलल है, तो पैरेलल है। ओके, तो 3 and 4 आर इन सीरीज, 3 और 4 क्या है, सीरीज में है। तो हम अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा तो मैं क्या निकालूंगा, रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स 3 ohm and 4 ohm आर इन सीरीज, ठीक है। अच्छा मैं इतना आपका समय नहीं लूंगा, 3 and 4 आर इन सीरीज, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं, सीधा डायरेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं कि 3 and 4 जो होंगे, 3 and 4, 3 + 4 = 7 ohm। ये जो ब्रांच है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 7 ohm। पर ये 7 ohm की ब्रांच जो है, ये 2 ohm की ब्रांच से पैरेलल है। वाई? क्योंकि दिशा बदल रही है, ठीक है। इन दोनों का पाथ कॉमन है, सेम है, कॉमन पाथ में जितने भी रेजिस्टर्स आएंगे सारे के सारे क्या है, सीरीज है। लेकिन इसका पाथ कॉमन नहीं है, अलग है, और जब इसका पाथ अलग है तो क्या होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो है इन दोनों के पैरेलल में है। ओके, तो अगर ये पैरेलल में है तो ये टोटल, ये 2 ohm 7 ohm के पैरेलल में है। तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1 टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब क्या करेंगे, 1/7 + 1/2, क्योंकि आपके पास 2 रेजिस्टेंस है। कौन से, एक तो 7 रजिस्टर है, 7 ohm रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक 2 ohm रेजिस्टेंस है, और ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो कैसे ऐड करेंगे, 1/7 1/2 को ऐड करेंगे तो ये 1 टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो वही किया है मैंने, तो मैंने 1/7 और 1/2 को सॉल्व किया, और क्या आएगा बताओ जरा मुझे। दिस इज नीचे 14, सिंपल मैथ्स लगानी है ना। एलसीएम क्या आएगा, 14 को 7 से डिवाइड किया 2, दिस इज 2 + 7 = 9/14। इज दिस द आंसर? Is this the answer? No, this is not the answer. Why? Because we have to find the total resistance. This is not the total resistance. This is 1 total resistance. This is 1 total resistance. To find the resistance, what will I do? To find the resistance, what will I do? I will what? हाँ, सही कह रहे हो, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, सही तो कह रहे हो यार। तो अगर मुझे क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, नाउ टू फाइंड RT टोटल रेजिस्टेंस इज व्हाट, 14/9 ओम। देखो जी, ये है हमारे पास, ये था सर्किट, ये था टोटल आंसर। गॉट इट? चलो एक और कर ले। चलो एक ही ऐसा है, आप मुझे दिखाओ करके, मैं आपको होमवर्क देता हूं। ये तो आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास है। अब आप मुझे बताएंगे करके कौन सा, एक तो बता देंगे इसको मैं हटा देता हूं, ये ऐसे कर देता हूं। समझ गए होंगे मैं क्या करने जा रहा हूं, हाँ, ATM सीरीज देने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और ये ऐसा है, ऐसा, ये ऐसा है, ऐसा, ये ऐसा है, ऐसा, और ये ऐसा है, ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको अगर तो कोई दिक्कत आती है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं और इसको ऐसे कर सकते हैं। दिस इज 2 ohm, दिस इज 3 ohm, दिस इज 4 ohm, ठीक है। आपको P से Q तक टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, एंड दिस इज 1 ohm,
मैं कलर चेंज कर देता हूं, है ना, बहुत ज्यादा सेम कलर ही हो गया। दिस इज 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm. So you have to find the total resistance. अच्छा, इसका अलग बताना है, इसका अलग बताना है और इसका अलग बताना है। इसका मैंने बता दिया है, बाकी दो का आपको बताना है।